एक नारा लगता था, राजस्थान का एक ही सिंह भैरव सिंह। उसी प्रकार अभी आपका भी वायरल हो रहा है, हमने देखा कि लाछड़ी का एक ही सिंह आंसू सिंह। क्या राज है इसका? जो बारिश का पानी होता था उसको इकट्ठा करते थे हौद में, और वो साल भर पानी चलता था। कई बार अकाल पड़ जाता था। उसमें जोंगा गाड़ी होती थी जी। जो कमांडर को ही मिलती थी, कर्नल एंड अबो को। तो खुद की जोंगा मेरे लिए सामने ऑफिसर मेस में खड़ी थी। बोला अब इस जोंगा को, कमांडर की जोंगा को तुम यूज करो आंसू सिंह, और जम्मू पहुंचो और अपनी आपकी टिकट इस समय ट्रेन में उसमें बैठ के जाओ। आंसू सिंह जी राठौड़ साहब हैं, इनसे चर्चा करेंगे। इन्होंने जो उपलब्धियां ली है उनके बारे में, समाज में जो कुप्रथाएं हैं, कुरिवाज है, उनके बारे में। मैं आंसू सिंह लाछड़ी हूँ। लाछड़ी मेरा गांव है जो नागौर ज़िले में लाडनू तहसील में पड़ता है, और ये मारवाड़ की लाडनू तहसील है, सबसे लास्ट तहसील है। उस लास्ट तहसील में लाछड़ी गांव है, वो मारवाड़ का लास्ट गांव है, आखिरी गांव है। उसके बाद में शेखावाटी शुरू होती है। अभी मैं सीमा सड़क संगठन में दिल्ली में पोस्टेड हूँ, और उप महानिदेशक के पद पर मैं पदासीन हूँ। आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, और शिक्षा के बाद में जो संघर्ष आपने किया, इतने बड़े पद के ऊपर आप पहुँचे हो, समाज में एक आपका सकारात्मक संदेश जाता है, आपसे लोग प्रेरणा लेते हैं, इसके बारे में बताइए। देखो, जैसा कि मैंने बताया कि मैं लाछड़ी गांव से आता हूं, और जब मेरी पढ़ाई शुरू हुई थी 1965 का मेरा बॉर्न है। आप देखिए 89 तक उस गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं थी। और आज भी अगर मैं बात करूं तो लाछड़ी में सार्वजनिक परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है आज भी। और हम लोग पानी के ऊपर डिपेंडेंट करते थे। जो बारिश का पानी होता था उसको इकट्ठा करते थे हौद में, और वो साल भर पानी चलता था। कई बार अकाल पड़ जाता था, तो हम ये देख के चलते थे कि पानी को कैसे बचाया जाए। अगले साल पता नहीं अकाल पड़ गया तो ये हौद में जो इकट्ठा किया हुआ पानी है पूरा होगा कि नहीं होगा, तो उस किफ़ायत से हम लोग रहते थे, काम चलाते थे पानी का। और जो हमारी शुरू की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो क्लास 4 तक तो गांव में ही हुई, लाछड़ी में। उसमें हमारी प्राथमिक स्कूल थी। उसके बाद में 5वीं से 8वीं कक्षा तक मैं मीसड़ी में चला गया, जो मेरे गांव से करीब 3-3.5 किलोमीटर दूर है। और उसमें हम लोग पैदल ही आना जाना करते थे भी, क्योंकि कोई बिजली की सुविधा नहीं होती थी। तो लालटेन और चिमनी से, केरोसिन से हम लोग जला के रात को पढ़ाई वगैरह किया करते थे। 8वीं की कक्षा करने के बाद में हमारे एक टीचर होते थे सहस्करण जी चारण, जो मौलासर के रहने वाले थे। तो शुरू से ही मैं क्लास में टॉपर ही रहता था। तो सहस्करण जी चारण ने बोला कि भाई इस बच्चे को तो साइंस दिलानी चाहिए। मीठड़ी में साइंस उसमें होती नहीं थी, आर्ट्स का ही सब्जेक्ट होता था। वो 10वीं तक स्कूल थी। तो मेरे को वो मौलासर स्कूल लेके चले गए। मौलासर उसमें सोमानी स्कूल बहुत ही अच्छी स्कूल मानी जाती थी, सरकारी स्कूल थी। तो वहाँ मेरे को साइंस मैथ्स में एडमिशन दिला दिया। मैंने 10th मौलासर से की, वहाँ पर मैं क्लास का स्कूल का टॉपर रहा। और उसके बाद में वो भी 10th तक थी। तो फिर 11th में फिर दूसरी स्कूल में जाना पड़ा। जब 10th का रिज़ल्ट आया तो गांव के थे, तो पता ही नहीं चला कि कब रिज़ल्ट आया। किसी मेरे दोस्त ने चिट्ठी के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, उसमें पत्र ही होते थे, कोई मोबाइल वगैरह टेलीफोन वगैरह नहीं होते थे। तो मेरे पास घर में समाचार आया, चिट्ठी आई कि आंसू सिंह रिज़ल्ट तो आ गया है और तुम टॉपर हो और तुम्हारा ये परसेंटेज रहा है। जब तक मेरे पास चिट्ठी आई तब तक जो दूसरी स्कूलें थे उसके काफ़ी सारे एडमिशन्स ख़त्म हो चुके थे 11th में। फिर हमें बड़ी मुश्किल से मैं सुजानगढ़ गया, जाजोदिया स्कूल में, वहाँ मुझे एडमिशन मिला टॉपर होने के बावजूद भी, क्योंकि बाकी स्कूल्स में एडमिशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे। फिर मैं जाजोदिया स्कूल में एडमिशन लिया सुजानगढ़ में, और वहाँ से 11th की। वहाँ पर भी मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में डिस्टिंक्शन आए, और करीब 87% मेरा उसमें मार्क्स आए थे। वहाँ से करके उसके बाद में मैंने पॉलिटेक्निक अजमेर में एडमिशन लिया, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हो पाया। उसमें एक मार्क से मैं छूट गया था। तो अजमेर पॉलिटेक्निक में मैंने 3 साल पॉलिटेक्निक की। वहाँ पर मैंने पूरे राजस्थान को टॉप किया। और जब मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ, उसमें मेरे को बहुत ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में, तो मैंने राजस्थान टॉप किया। और उस टॉप के बेसिस पे फिर मेरा जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ, और मैंने MBM इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की 87 में। इन द मेन टाइम, क्योंकि पॉलिटेक्निक में टाइम लग गया, तो मैंने AMIE एक एग्ज़ाम होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा, जो डिग्री के बराबर ही होता है,
वो मैंने पहले ही ख़त्म कर ली थी फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो उसके बेस पे मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम भी दे दिया, और बाय द टाइम जब मैंने 88 में मेरा जोधपुर से एमबीएम से मेरी डिग्री हुई बीई की, तो मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया। उसमें मेरा रिटर्न में फर्स्ट ही अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, और इन द मेन टाइम मैं आईआईटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी तैयारी करने लग गया। उसमें भी मेरा आईआईटी दिल्ली में मेरा एडमिशन हो गया, लेटर मिल गया मेरे को, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट मिल गया, जिसमें मैं आज कार्यरत हूँ। इसमें आप जब भर्ती हुए तो कौन से पद से भर्ती हुए थे? इसमें आर्मी के इक्विवेलेंट होता है कैप्टन, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलते हैं उसको, उसमें मैं भर्ती हुआ था। बीआरओ एक देश की बहुत ही अच्छा संस्था है जो बहुत ही दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में काम करता है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ, जिसको शॉर्ट में बीआरओ बोलते हैं, और आमचाल की भाषा में जैसे बोलते हैं ना ब्रो, यू आर माई ब्रो, हाउ आर यू ब्रो, लाइक दैट। बीआरओ आज नेशन का ब्रो है, ब्रोदर है। बीआरओ सेनाओं का ब्रोदर है। जब तक बीआरओ आगे नहीं पहुंच पाता, बीआरओ आगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर पाता सीमाओं के ऊपर, तब तक कोई भी संस्था वहाँ जा नहीं सकती। न तो टेलीफोन जा सकता, न गाड़ी जा सकती, न सेना की रसद जा सकती। इसलिए बीआरओ का रोल, अहम रोल रहता है सीमाओं के ऊपर, जो हम आज बखूबी निभा रहे हैं। सर, आपने इतनी सेवा की है अपनी नौकरी के दौरान, कोई ऐसा रोचक किस्सा जो आपको याद आता हो बार बार, और आपको ऐसा लगता हो कि ये है जो रोचक किस्सा है, वो आप हमारे दर्शकों को सुनाएं? रोचक तो बहुत तथ्य है, लेकिन फर्स्ट ज्वाइनिंग में मैंने JNK में ज्वाइनिंग किया था। पुंछ राजौरी में मेरा सेक्टर हुआ करता था, तो उसमें हम नए थे बिल्कुल ही। मेरी मदर मेरे साथ गई हुई थी, तो 1-1.5 महीने रुकने के बाद में मदर को वापस आना था घर में, तो हमने ट्रेन का रिजर्वेशन करवा लिया। और जब पुंछ पोस्टेड थे, तो पुंछ से राजौरी आए हम लोग बस में बैठ के, और रात को राजौरी में रुक के नेक्स्ट डे हमारी डिपार्टमेंट की गाड़ी जानी थी जम्मू कि उसमें बैठ के सुबह चलेंगे और वहाँ से जम्मू से ट्रेन पकड़ेंगे। रिजर्वेशन हो चुका था। तो उसमें JNK में बहुत सारी शेलिंग होती थी पाकिस्तान साइड से, और शेलिंग होने से काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कई बार डैमेज भी हो जाते थे। तो हमारे एक रोड थी मेंढर साइड में, तो उसमें छोटा ब्रिज होता था, उस ब्रिज के ऊपर वो सेलिंग आई और वो डैमेज हो गया। तो रात को हम राजौरी में रुके हुए थे। सुबह सुबह उसमें वायरलेस के थ्रू मैसेज आते थे, मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग मैसेज मिला कि साहब आपका रोड तो डैमेज हो गया है और लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कट हो गई है। तो कमांडर हमारे कर्नल VK शर्मा उसमें कमांडर हुआ करते थे मेरे BRTF के। वो मेरे बहुत ही मतलब, मैं बिकॉज मैन ऑफ कमिटेड मैन में माना जाता था कि अगर आशू सिंह को कोई काम दे दिया तो वो काम हो जाता था। तो बोला आशू सिंह कहाँ पर है, उसको पता नहीं था मैं छुट्टी जा रहा हूँ। तो पता चला कि वो उन्हीं के हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं और अभी बस लगी है और बस में बैठने वाले हैं और जम्मू जा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे मैसेज दिया कि कमांडर साहब बुला रहे हैं। तो कमांडर साहब ने मेरे को बुलाया, बोला कि योर रोड इज डैमेज्ड, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इज डिसरप्टेड, सो गो एंड रेस्टोर दैट, मतलब उस रोड को थ्रू करो। मैंने कहा सर मेरे तो मदर साथ में है, रिजर्वेशन है शाम को ट्रेन में यार। तो उन्होंने बोला यू गो एंड फ्लाई, बोला आप उड़ के जाओ लेकिन रोड को थ्रू करना है। तो शाम को ट्रेन की टिकट थी। मैंने कहा ठीक है सर, ओके सर। फिर हम वहाँ से गए साइट के ऊपर, और इन द मेन टाइम मैंने सिग्नल के थ्रू मेरे ग्राउंड में जो आदमी थे उनको मैंने मैसेज दे दिया था कि आप गाड़ियों का बंदोबस्त करके रखो, रॉ मटेरियल का बंदोबस्त करके रखो, रोड को थ्रू करना है। तो बाय द टाइम आई रीच देयर, तो उन्होंने गाड़ी वगैरह का कोई बंदोबस्त करके रखा था। हमने क्या किया, जो पुल टूटा था वहाँ उस रास्ते को पत्थरों से भर दिया और 2 घंटे के अंदर रोड को थ्रू कर दिया। थ्रू करके और वापस वहीं से मैसेज दे दिया कि रोड इज़ थ्रू और मैं वापस आ रहा हूँ। हमारे कमांडर साहब कर्नल VK शर्मा, उन्होंने मेरी, बिकॉज मैं वापस जम्मू शाम को नहीं पहुँच सकता था जिस समय मेरी ट्रेन की टिकट थी, उन्होंने वो टिकट का कैंसिल करवाया और दूसरी टिकट 5 घंटे बाद में दूसरी ट्रेन थी जम्मू से दिल्ली के लिए, उसमें मेरा ट्रेन का टिकट कराया, मेरा और मेरी मदर का। और फिर जैसे ही मैं राजौरी पहुंचा, मेरे लिए कमांडर साहब की उसमें जोंगा गाड़ी होती थी जो कमांडर को ही मिलती थी, कर्नल एंड अबो को। तो खुद की जोंगा मेरे लिए सामने ऑफिसर मेस में खड़ी थी। बोला अब इस जोंगा को, कमांडर की जोंगा को तुम यूज करो आशू सिंह, और जम्मू पहुंचो और आपकी टिकट इस समय ट्रेन में उसमें बैठ के जाओ। ये वाकया मेरे को हमेशा ज़िंदगी में याद रहेगा, क्योंकि कर्नल VK शर्मा ने मेरे लिए इतना सोचा, मैंने उनका कमिटमेंट पूरा किया, जाके रोड को थ्रू किया। उन्होंने मेरे को एक वापस आने पे मेरे को शाबाशी दी, और इस हिसाब से मेरे हौसला अफजाई की, ये मैं हमेशा ज़िंदगी भर याद रखूँगा। समाज में नशा प्रथा एक अभिशाप है, युवा नशे की ओर अग्रसर है। इसमें आप किसकी गलती मानते हैं, युवा की या माता पिता की?
इसमें पिता का कोई रोल नहीं होता। देखो, कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा इस टाइप के नशे में जाए। ये सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं ऐसा समझता हूँ कि लोगों की, अगर कोई बच्चा किसी कुसंगति में पड़ जाता है तो उसकी वजह से ये उसका आदी हो जाता है। संस्कार के लिए अपन बात करते हैं बड़ी बड़ी कि संस्कार, परिवार के संस्कार जिस प्रकार से मिलते हैं उसी और उसका जीवन जाता है, तो इसके बारे में मैं ये समझता हूँ कि किसी भी देश का भविष्य उनके नागरिकों की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर नागरिक उस देश के चरित्रवान हो, संस्कारवान हो, तो उस देश की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को, माता पिता और पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें, उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा दें और उनको गुणवान बनाएं, जिससे देश की प्रगति हो, समाज का नाम रोशन कर सकें, देश का नाम रोशन कर सकें। एक नारा लगता था राजस्थान का एक ही सिंह भैरव सिंह, उसी प्रकार अभी आपका भी वायरल हो रहा है। हमने देखा कि लाछड़ी का एक ही सिंह आसू सिंह, इसके क्या राज है इसका? ये तो मैं आपसे ही पहली बार सुन रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि इस टाइप का कोई मैसेज या वायरल हो रहा है। बट अगर हो रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि आपको, जैसे मैंने बताया, लाछड़ी एक मारवाड़ का लास्ट गांव है जहाँ पर डेजर्ट मारवाड़ ख़त्म होता है और एक तरफ शेखावटी शुरू होती है, जहाँ पर आज भी गांव में पानी की सुविधा नहीं है, पानी नहीं है पीने का। तो उस गांव से उठकर मैंने इतनी संघर्ष और मेहनत किया है, जो मेरे को 2 बार राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो मैं राष्ट्रपति भवन में, दरबार हॉल में पहुंच गया, मेहनत करके, संघर्ष करके। शायद लोगों ने ये देखा होगा कि संघर्षशील आदमी, मेहनती आदमी है और ज़िंदगी में मेहनत किया भी है मैंने। सर्वमेन सर्वम साधम को मैं अपनाता हूँ। श्रम से ही साध्य की प्राप्ति हो सकती है, मैं इसमें विश्वास करता हूँ और इसको करते हुए मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की। आपके क्षेत्र के लोग, गांव के लोग, उनको भी उम्मीद है आपसे, राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे हो, उनको भी कुछ मिलने वाला है। जो समस्याएं आप बता रहे हो, पानी की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, इसके बारे में आपके क्षेत्र के लोग भी देख रहे हैं निश्चित रूप से। तो क्या संदेश है आपका? मेरा ये संदेश है कि जैसा मैंने मेरे देश के लिए काम किया है, अगर मेरे को मौका मिलेगा तो रिटायरमेंट के बाद में मैं समाज के लिए काम करूंगा और इस टाइप की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, नॉट ओनली मेरे गांव में, मेरे आसपास में, मेरी तहसील में या मेरे ज़िले में, समाधान के लिए तत्पर रहूँगा। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। धन्यवाद बहुत बहुत आपका।